आचार्य, तुम यहाँ अपने उपाय पूछने आए हो या बड़े भाई पर कटाक्ष कसने? हमें क्षमा करिएगा, बहुत दिनों से अपनी बेटी को कष्ट में देख रहे हैं गुरुजी, इसलिए उनको बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। और ऊपर से आपने ये कह दिया है कि हमारी बेटी के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दया करके गुरुजी हमें यह बताइए कि हमें करना क्या होगा। ये दीप प्रज्वलित करो। गुरुजी इसमें बात ही नहीं है। सही कहा तुमने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गौरी मिली क्या? नहीं मंजीमा, उधर भी दिखे कहीं नहीं। मिली क्या? नहीं भाई, वो कहीं नहीं मिली। गौरी, गौरी। मंजीमा, ये देखो। और ये भी। ये तो गौरी का है। हे भगवान, हे भगवान, हम भी कितने मूर्ख निकले। हमने भाभी पे कैसे विश्वास किया? वो सिर्फ नाटक कर रही थी। हाय राम, इसका मतलब कल्याणी भाभी गौरी को लेके भाग गई है। चलिए मंजीमा। नहीं कली, हम गौरी को ढूंढने अकेले जाएंगे। लेकिन भाभी माँ, नहीं बूंदी, हम ये गलती पहले कर चुके, कली को खतरे में डाल चुके हैं। अब हम वापस ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम अकेले जाएंगे। नहीं मंजीमा, हम आपको अकेले नहीं छोड़े। और ये गौरी के लिए है ना, हम आपको अकेले क्यों छोड़े? हम भी गौरी को ढूंढने के लिए जाएंगे। कहा ना नहीं। समझते हैं सुन। ठीक है मंजीमा, हम यहीं रहे। हम राम जी से प्रार्थना करेंगे कि गौरी मिल जाए। बूंदी, हमारी कली का ख्याल रखना। हम बस जल्दी से आते हैं। फिक्र मत कीजिए भाई माँ, हम है ना। बूंदी, जब आचार्य जी लौट के आए ना, उन्हें वो रिकॉर्डिंग दिखा देना। और सुनो, हमारी कली को अकेले मत छोड़ना, उसके साथ रहना। और हाँ, एक और बात, इसे कमरे से बाहर मत आने देना तब तक जब तक सब सबूत ना देख ले। हमारी कली का ध्यान रखना। हम बस जल्दी से आते। टेंशन ना लीजिए भाई माँ, हम देख लेंगे। हम जल्दी आएंगे। सुना, कुछ नहीं होगा कली, कुछ नहीं होगा। तुम दही को कहा बोल के भेजी? कहा कि गौरी नहीं मिल रही है ना? जबकि सच कहा है, सच ये है कि गौरी और काली इस हाई घर में है हमारे पास।
और घर में कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई है नहीं ना? मंजरी, दोनों बच्चा को हमारा झोली में डाल के चली। का काली को पता है कि गौरी कहाँ है? पता है का? नहीं ना। अब गौरी जाएगी ऊपर और मंजरी जाएगी पागल खाना। काहे की सब सोचते हैं वो पागल है, और अब सोचेंगे कि पगलिया पागलपन में गौरी को मार दी। मूर्ख मंजरी, हमारा नाटक पर विश्वास करके खुदे अपना कब्र खोद ली। गौरी काली इधर ही घर में है हमरे पास, और घर में कोई नहीं है। ये लोग हमको देवी माँ का चमत्कार दिखाए थे ना, अब हम इनको दिखाएंगे महिषासुर का अत्याचार। जो सोचा था वो हो जाए तो क्या मजा है ना? नहीं नहीं बिस्बी, मजा तो तब है जब वो हो जाए जो सपना में भी नहीं सोचा था। ना तुम ना वो मंजरी ना हो बड़का ज्योतिषी समझते हो खुद को, हा? बहुत शौक है दूसरा का कुंडली बनाने का, है ना? अब हम तुम्हारा और तुम्हारा परिवार का कुंडली बनाएंगे। लोग डरते हैं जब उनका कुंडली का एक घर में राहु बैठ जाए। हम तुम्हारा और तुम्हारा परिवार का कुंडली में हर घर में राहु केतु शनि सब बिठाएंगे। ऐसा क्यों करेगी? जब तुम बाहर निकली तो बड़ी भाभी क्या कर रही थी? बड़ी भाभी तो सर पकड़ के बैठक पे बैठी थी ना। भाभी माँ, भाई माँ, गौरी गायब हो गई है। हमारी कली का ध्यान रखना। टेंशन ना लीजिए बड़ी माँ, हम देख लेंगे। हे भगवान, बड़ी भाभी ने फिर से हमारे साथ षड्यंत्र खेला है। फिर एक खेल खेला है जिसे हम नहीं देख पाए। हमारे दोनों बच्चे अकेले हैं। हे भगवान, अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो आचार्य जी पता नहीं कब तक आएंगे। हमें आचार्य जी को फोन करना होगा। हमें अपने बच्चियों को बचाना होगा। हम बड़ी भाभी को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर आज हमारी बच्चियों को कुछ भी हुआ, हम बड़ी भाभी को छोड़ेंगे नहीं। ये वही दिया है जिस दिया ने आज हमें हमारे सच का एहसास दिलाया। आज इसी दिए को साक्षी मानते हुए हम ये प्रण लेते हैं कि हम हर संभव कोशिश करेंगे जिससे
काली स्वेच्छा से गौरी का काला टीका बन सके। अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ गौरी को बल्कि हम काली को भी हर मुश्किल से बचाएंगे। हम काली पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अगर काली के जीवन से हमारी गौरी का जीवन सुरक्षित होता है तो ऐसा ही होगा। आज के बाद काली की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। पुरोहित जी, हम आज ही बल्कि अभी जुवेनाइल होम जाएंगे और काली को वहां से छुड़ा के वापस लेकर आएंगे। गौरी के 19 साल होने तक हम काली को भी अपनी बेटी की तरह पालेंगे। कल्याणी देवी, बाहर निकल। कल्याणी देवी, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। बाहर निकल, हमने कहा बाहर निकल। नहीं, नहीं, कली, गौरी, बहुत हो गया, बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। बाहर आ, कल्याणी देवी बाहर निकल, हमारी बच्चियों को इसी वक्त बाहर निकाल, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी भी छुपी बैठी हो तुम, डर गई? बाहर निकल, आज हम इस खेल का अंत करके रहेंगे। बाहर निकल, बाहर निकल, आज फैसला हो जाने दो, हो जाने दो। आज एक माँ खड़ी है तुम्हारे सामने, हिम्मत है तो एक माँ के सामने आके देख। गौरी तुम्हारे पास है ना, सुना? कली, 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 हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा। जब से तुम आई हो तुमने सबको परेशान करके रखा है। हमारी कली के साथ तुमने बहुत बुरा किया है, बहुत परेशान किया हमारी बच्ची को। ये झूठ बोल रही है, आप नहीं जानती कैसे कैसे खेल खेल रही है हमारे साथ। आप गौरी को क्यों मारेंगे? ये मारना चाहती है गौरी को। अरे मंजरी बहू, अपनी जेठानी पर ये कैसे इल्जाम लगा रही हो तुम?
हाय राम, आप देख रहे हैं स्वामी, पागलपन उछल उछल के बाहर आ रहा है। बहू, काहे ऐसा कहानी बना रही हो बहू? काहे अपना पाप हमारा माथा पर मर रही हो? देवर जी, हम तो इससे बचने के लिए कभी वहां दुबक कर बैठे हैं, कभी वहां दुबक कर बैठे हैं, कभी वो कुर्सी पर बैठे हैं। स्वामी, अगर ये बूंदी हमारा मदद नहीं करती ना, तो मंजरी बहू अभी तक तो गौरी को मार ही दी होती। आचार्य जी, हम अपनी बच्ची गौरी को मारना क्यों चाहेंगे? हमारी बच्ची है वो। वो हंसिया लेकर आए थे बाहर से। हमें पता था बड़ी भाभी हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत करने वाली थी, उन्हें बचाने के लिए लेकर आए थे। पागल नहीं है, और गौरी हमारी बच्ची है। गौरी तुम्हारा बच्ची? अधर, गौरी हमारा बच्ची है। तुम्हारा बच्ची तो काली है। काहे कि तुमको तो शुरू से ही लगता है ना कि गौरी का वजह से काली को सुख नहीं मिला, तब है तो ये कदम उठाई हो। और ये बात तुम अपना मुंह से थोड़ा देर पहले जोर जोर से बोली हो, हम सब सुने हैं, पर पागलपने में भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। अपना पति और जेठ का सामने भोला बनने का कोशिश कर रही हो। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मंजरी बहू कि तुम इतना गिर जाओगी। ये सब झूठ बोल रही है। हम सच कह रहे हैं, हमने गौरी को मारने की कोशिश नहीं की। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा। हमारा यकीन कीजिए। और इन्होंने वो गौरी को उस खाई में नीचे गिराया था। षड्यंत्र इन्होंने रचा है। और आपको पता, शादी के पहले इनका एक बच्चा था जो उसी दिन। मंजरी बहू, इन बातों का यहाँ क्या औचित्य है? और ये बात तो हमने तुम्हें बताई थी। कोई बात नहीं स्वामी, इसको क्षमा कर दो। बोलने तो बेचारी को, पागल है ना, सुध नहीं है कि क्या बोल रही है। हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है। गौरी बेटा, पीछे हटो। अगर कोई हमारी बेटी की तरफ उंगली उठाएगा तो हम उसका वो हाथ ही उखाड़ के फेंक देंगे। और तुम तो हमारी बेटी के सामने हंसिया लेके खड़ी हो गई। बहुत दर्द दिया है आपने हमारे परिवार को, बहुत दुख दिया है। छोटी सी बच्ची के साथ अत्याचार किया है, अपने खुद के घर को बर्बाद करने में तुली हुई है आप। तुमको लगा हम बहुत गलत किए हैं, है ना? पर क्या तुमने कभी जानने का कोशिश किया कि जो हम कर रहे हैं वो काहे कर रहे हैं? हम अपना बच्चा खोए हैं।
बच्चा खोने का दुख का होता है तुम अच्छा से जानती हो, है ना? पर तुम ही नहीं जानती कि हम अपना बच्चा काहे खोए हैं। विश्ववीर झा का वजह से। वो अपना गौरी को बचाने के लिए हमारा बच्चा का दवाई वो को पिला दिया और हमारा बच्चा इलाज के बिना मर गया। डॉक्टर साहब, हमारी पत्नी के डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए कि हमारी पत्नी की क्या कंडीशन है? देखिए, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। आई एम सॉरी, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। सब ठीक हो जाएगा विश्वा। देवर जी, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये काला टीका का वजह से हो रहा है। पूरा परिवार पर ग्रहण लग गया। पहले आपका बेटी को मारने का कोशिश करी और अब आपका पत्नी। घर से फोन? हाँ हेलो चाचा जी, गौरी की तबीयत खराब होते जा रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने डॉक्टर को फोन किया है, आप भी जल्दी घर आ जाइए। अरे पुलिस आ गई। देवर जी, जो सच है वो ही बोलो और ये काला टीका को जेल भेज दो। पीछे ही है। जी इंस्पेक्टर साहब। पर ये सब कैसे हुआ, किसने किया, आप जानते हैं? जैसे रोशनी के लिए ज्योति और बाती दोनों चाहिए, अकेले कुछ भी नहीं, उसी तरह गौरी और काली है, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं। जहां साहब, पर तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जी अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने परिवार से 2 मिनट बात करना चाहते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया विश्वा? काली बेटा, आपका इल्जाम पता है हमने अपने सर पे क्यों लिया है? क्योंकि आप गौरी का काला टीका है। आपसे दूर रह के गौरी सुरक्षित नहीं है। अब हमें चुनना है कि हमें अपनी बेटी का जीवन चाहिए या अपनी बेटी के साथ जीवन चाहिए। हमने चुना है अपनी बेटी का जीवन। बेटा, अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा, गौरी का काला टीका बनकर। आपकी हर सांस उसके जीवन के लिए होगी, उसकी सुरक्षा और खुशी ही आपके लिए सब कुछ होगी। यार मनोज, ये रिसेप्शनिस्ट ने कौन सा नंबर बताया था? याद नहीं यार, देख जो खाली होगा वही होगा। हाँ, ये देखते हैं। ये खाली है, इसी में डाल दे। हाँ चल। चलो डॉक्टर को बुला के लाते अच्छा, हैं। चलो। अरे राम जी की फोटो यहाँ पड़ी है,
चल इसे मंदिर रख देते हैं। चलो चलो चलो। चलो। ये रखो, काम हो जाना चाहिए, उसका बाद ऐसा बहुत मिलेगा। अब आएगा असली मजा। मंजरी स्वर्ग का हवा खाएगी और विश्ववीर जेल का, और पूरा घर में बस हमारा ही राज होगा। अब हम गौरी को नहीं मारेंगे, उसको ऐसा लड़की बना देंगे जो विश्ववीर से नफरत करेगी। इससे बड़ा सजा विश्ववीर के लिए और क्या होगा। उसका बेटी उसका सामने होगी, पर उसका पास नहीं। जिसका खुशी का खातिर वो जेल गया, वो लड़की उसको सिर्फ दुख देगी, केवल दुख। और एक और विनती है हमारी आपसे, हमें आप यहां मिलने नहीं आएंगे। हर महीने सिर्फ पुरोहित जी हमें घर की खबर देने के लिए आएंगे यहां पर। और अगर हमारी गौरी कुछ हमारे बारे में पूछे तो भैया उसे कहिएगा, भाभी उसे कहिएगा कि उसकी भलाई के लिए उसके पापा 14 साल के लिए उससे दूर हुए। उसकी खुशी के लिए हम उससे दूर हुए। मंजरी, हमने आपको मंजिमा के कमरे में इसलिए रखा था ताकि आप उन्हें ठीक कर सकते, लेकिन नहीं, आप तो वापस मंदिर में आ गए। हम आपसे गुस्से हैं राम जी, हमें आपसे नहीं बात करनी। राम जी, हमें माफ कर दो, मैं आपको गलत समझा और आप पे शक किया। आपने तो मंजिमा की मदद की थी, तभी मंजिमा ये चिट्ठी हम तक पहुंचा पाई। अब विश्वास सीधा 14 साल के बाद ही लौटेगा माधुरी बहू। तब तक उससे जेल जाकर कोई भी मिल नहीं सकता। हम कोशिश करेंगे कि उसकी सजा कम हो जाए और वो जल्दी आ जाए। हम ये चिट्ठी संभाल के रखेंगे। जब बड़के पापा लौट के आएंगे तब हम ये सच उनके सामने लेकर आएंगे। तब तक हम वचन लेते हैं कि हम गौरी की अच्छे से रक्षा करेंगे। 14 साल बाद जब बड़के पापा वापस आएंगे तब हम उन्हें ये चिट्ठी दिखा देंगे और फिर उनसे इंसाफ मांगेंगे। फिर झूठ सबके सामने आ जाएगा, फिर होगी सच की जीत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।